गांव का एक 10वीं फल लड़का फराटेदार अंग्रेजी बोला। कैसे? मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं केजरीवाल आप साहू आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि अच्छी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। चलिए कैसे, मैं आगे बताता हूँ। दीपक उस लड़के का नाम था। वह गाँव का साधारण लड़का था, पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, इसीलिए कक्षा 10वीं में फेल हो गया। गरीब परिवार से होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ सका। उसके पेरेंट्स उन्हें खेती किसानी में लगा दिए, लेकिन अंग्रेजी में इंटरेस्ट होने के कारण वह इंग्लिश डब्ड मूवीज, सॉन्ग्स, एजुकेशनल चैनल्स, वीडियोस देखते रहता। समझ तो ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन हाँ, उसे बहुत अच्छा लगता था। 24 घंटे में समय निकाल कर वह 4-5 घंटे अंग्रेजी सुन ही लेता था। अंग्रेजी उसके लिए एक प्रकार से हावी था। लगभग साल भर के बाद की बात है, उस गांव में कुछ पुलिस वाले आए थे। बाजू वाले गांव में चोरी की बहुत बड़ी वारदात हुई थी। उसी के सिलसिले में वे खूब अंग्रेजी झाड़ रहे थे। ऊपर से पुलिस वाले, गांव के सभी लोग खड़े थे सहमे से। अचानक पीछे से दीपक भीड़ को चीरता सामने आया और तड़तड़ तड़तड़ अंग्रेजी में बात करने लगा। गांव के सभी लोग अब पुलिस वालों को छोड़ दीपक के मुंह को देखने लगे। सभी देखते रह गए, पुलिस वाले भी दंग रह गए। ये नाटा सा देहाती इतना अंग्रेजी झाड़ा है। इवन दीपक डिडंट नो हाउ इट हैपेंड, नो। बट क्या आप जानते हैं ये सब कैसे हो पाया? मैं बताता हूँ। उसने अंग्रेजी सुना था, बहुत ज्यादा अंग्रेजी सुना था, और इसीलिए वो अंग्रेजी बोल पाया। क्योंकि जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक आउटपुट हो ही नहीं सकता। चाहे लाख रुपया का कंप्यूटर हो, अगर उसमें कोई इनपुट डाटा नहीं डालेंगे तब तक के वो आउटपुट दे ही नहीं सकता। दे सकता है क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से जब तक आप अंग्रेजी सुनोगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। यस, लिसनिंग इज द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश। वेन एवर यू डोंट लिसन यू कांट स्पीक एनीवे। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोल ही नहीं सकते। बच्चा जब सुनता है माँ करके तभी वो माँ बोलता है। अगर उसने जीवन में कभी माँ शब्द नहीं सुना तो मेरी गारंटी कि वो जीवन में कभी माँ बोल ही नहीं पाएगा। इनपुट होगा नहीं तो आउटपुट कैसे होगा? देखिए, अब हमसे गलती कहाँ पर होती है उस पर बात करें। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का 4 स्किल्स है, और इनको 4 स्टेप्स भी कह सकते हैं। LSRW। LSRW, L मीन्स लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, देन राइटिंग। पहले लिसनिंग होता है, देन स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, देन राइटिंग। ये इसका स्टेप है। माने कि ये चारों स्किल को हम समझ गए तो किसी लैंग्वेज को हम सीख गए, यही होता है। लेकिन हमसे चूक कहाँ पर होती है? हम शुरू के 2 स्टेप को छोड़ देते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग छोड़ देते हैं, सीधा रीडिंग और राइटिंग में चले जाते हैं। गलती यहीं पर होती है, यहीं पर होती है गलती हमसे। हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम अच्छे से लिख भी सकते हैं, अच्छे से, विदाउट एनी मिस्टेक। ग्रामर को कोई मिस्टेक नहीं होता, इतना बढ़िया से हम लिख सकते हैं। बट वी कांट स्पीक इंग्लिश। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमने अंग्रेजी कभी सुना ही नहीं। आप साउथ इंडिया में चले जाइए ना, ज़्यादा दूर की बात छोड़िए, विदेश की बात छोड़िए, साउथ इंडिया की बात करता हूँ। आप चले जाइए, 2 माह रहेंगे, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आप नहीं पढ़े फिर भी बोलना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ दिन भर आपको अंग्रेजी सुनने को मिलेगा। जब घड़े में पानी भर जाता है ना, ऑटोमेटिक छलकने लगता है। ऑटोमेटिक, उसको छलकाने की जरूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक छलक जाता है। घड़े में जब पानी भरता है, जब बांध में पानी भरता है तो वो छलकने लगता है। उसी प्रकार से आपके अंदर जब अंग्रेजी भर जाएगा, जब आप बहुत सारा अंग्रेजी सुन लेंगे तो आप अंग्रेजी ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे। अब हमारे पास आता है कि हम अंग्रेजी सुने कैसे। तो भैया, टेक्नोलॉजी के इस दौर में अंग्रेजी सुनने के लिए बहुत सारे हमारे पास विकल्प है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, बहुत सारे, टू मेनी। यूट्यूब में आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो मोटिवेशनल स्पीच उसे सुन सकते हैं, इंग्लिश डब्ड मूवीज़ देख सकते हैं। ये इंग्लिश डब्ड मूवीज़ आपको इंग्लिश सिखाने में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत, क्योंकि वो जीवन से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरीज भी होते हैं, 20 मिनट 30 मिनट का, बहुत सिंपल, आपको समझ आते जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के टीवी चैनल्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही हम मूवीज़ देखते हैं, वहाँ भी जो सेंटेंसेस, वर्ड्स बोलते हैं उनको हम समझ सकते हैं। जब आप अच्छे से अंग्रेजी सुन लिए तब आपके अंदर बोलने की इच्छा उत्पन्न होगी। आप कहेंगे कि हम बोले कैसे, हम तो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ अंग्रेजी कोई बोलता नहीं। तब क्या है, उस अंग्रेजी को बोलने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कॉमली एक ऐप है, उसके माध्यम से आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं विदेश के लोगों से। और
ऐसा नहीं कर सकते तो मैं एक बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ, आप खुद से बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं उससे संबंधित वर्ड्स सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया, ये सबसे देसी तरीका है इंग्लिश बोलने का। ये सबसे देसी तरीका है। हाँ, अकेले अपने आप से बात कीजिए अंग्रेजी में। आप पशु को चारा दे रहे हैं, उससे अंग्रेजी में बात। आपने पेड़ को देखा, पेड़ के संबंध में सेंटेंसेस बोल सकते हैं। बंदर उछल कूद कर रहा है, उसके संबंध में आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं। वो नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना, आपका प्रैक्टिस तो हो रहा है ना, फ्लुएंसी तो आ रही है ना, क्यों, है ना। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, और इस तरीके से लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों हमारा एक्शन हो सकते हैं। जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप ठान लेते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये ध्यान रखना, अगर आप ठान लेते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। दैट्स ऑल। आप ठानते हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं। इसलिए सारी बातों की शुरुआत आपसे होती है, सारी सफलता और असफलता की शुरुआत आपसे होती है। तो चलिए, मैं समझता हूँ आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब आप ट्रिक्स को फॉलो करके अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये मेरा विश्वास है और ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।